जयंत आए तो आप नहीं संभाल पाए। वो भी है, देखो उनसे नहीं संभाल पाए आप नहीं लोग तो ना। हमें पीटीए देगा ही ना। लेकिन आपके साथ तो राजभर भी नहीं रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी नहीं रहे। हाँ, आपने तो देखा होगा और मुझे हमारे याद साथ है हमारे साथ कोई रुक ही नहीं पाया। हमारे साथ राजभर नाम का व्यक्ति नहीं रहा, मौर्य नाम का व्यक्ति नहीं रहा, लेकिन राजभर और मौर्य समाज हमारे साथ रहा। आपका पीडीए क्या है नहीं, फिर? पीडीए हमारा, मैंने आपको पहले बताया, पीडीए एक पीडीए को आप बहुत संकीर्ण मानसिकता से मत देखिए। पीडीए का रूप बहुत बृहद है, बहुत ही इसका जो विस्तार है बहुत बड़ा है। क्योंकि हम पीडीए की बात करने का मतलब होता है कि हम पीडीए की बात करते हैं तो हम उस वर्ग की बात करते हैं जो वर्ग कमज़ोर है, परेशान है, जो समाज में सताया जा रहा है, जो बहुजन समाज जिसमें आते हैं, जिसमें दलित आते हैं, जिसमें किसान भी परेशान है, जिसमें युवा भी परेशान है, महिलाएं परेशान है, बिजनेसमैन जो छोटे बिजनेसमैन जिनको सताया जाए, या कोई वर्ग जो परेशान हो, तो उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। जैसे आपने देखा होगा चौधरी चरण सिंह जी बात किसान की करते थे, तो किसान में तो जाट भी था, किसान में गुर्जर भी था, किसान में ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय थे, पंडित थे, दलित भी थे, सभी थे किसान में। तो वही हमारा पीडीए है। पोते जयंत आए तो आप नहीं संभाल पाए। वो भी है, देखो उनसे नहीं संभाल पाए। नहीं तो हमें पीडीए देगा ही ना। हम पीड़ित, हमारी राज्यसभा ले गए, हम पीड़ित हो गए। वो भी हम खुद पीडीए का हिस्सा हो गए उनके चक्कर में। वो खुद पीड़ित कर गए हम लोगों को। बताओ, हमारी राज्यसभा लेके चले गए। आपको तो वो खुद पीड़ित, अरे वो हमको खुद पीड़ित कर गए। वो सोचो आप, जिस किसान के लिए हम आंदोलन कर रहे थे, जिस किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला गया, जिस किसान के सामने कील कांटे बिछाए गए, जिस किसान का अपमान हुआ, उस किसानों को आंदोलन को लड़ते रहे हम लोग। और आप जाके उन्हीं जिसने काला कानून पास किया जिस दल ने, उसी दल के साथ आप गोदी में जाके बैठ गए और राज्यसभा हमसे ले गए। तो हम खुद ही पीड़ित हैं। तो क्या जयंत का पॉलिटिकल करियर अब डिस्टर्ब हो गया इसकी वजह से? मुझे लगता है कि जब आप किसानों की राजनीति नहीं करेंगे तो फिर किसान आपके साथ क्यों होगा। लेकिन आपके साथ तो राजभर भी नहीं रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी नहीं रहे। हाँ, आपने तो देखा होगा और हमारे साथ कोई रुक ही नहीं पाया। हमारे साथ व्यक्ति नहीं रहा। व्यक्ति, आप समझने की कोशिश करना, हमारे साथ राजभर नाम का व्यक्ति नहीं रहा, मौर्य नाम का व्यक्ति नहीं रहा, लेकिन राजभर और मौर्य समाज हमारे साथ रहा। बहुत फर्क है इसमें। समाज हमारे साथ है, व्यक्ति तो लालच में चले जाते हैं ना कहीं ना कहीं। तो राजभर और मौर्य, राजभर जी को तो सरकारी चाय पीने की आदत है। वो तो जो सरकार होगी उसी की चाय पीनी उनको। जैसे हम आपकी चाय पी रहे हैं, हम आपकी चाय पी रहे हैं, वो सरकार मेहमान नहीं, हम आपकी चाय पी रहे हैं, कंपैरिजन वो सरकार की चाय पीते हैं। बस इतनी सा फर्क है। तो आपकी सरकार बनेगी, माना अगर बनती है तो आप लोग भी तो चाय पिलाएंगे फिर? वो आ जाएंगे, वो चाय पीने, उनको सरकार की चाय के बगैर रह ही नहीं सकते ना। वो चाय पीने के लिए घूमते हैं। फिर आप लोग बुला, अगर ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य आना चाहे, देखिए तो दरवाजे खुले हैं। अगर मगर बात की बात है, लेकिन उनको सरकार की चाय पीने की आदत है। आप घुमाओ मत, अब इसका मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। सुनिए, मैं फिर से एक मिनट सुन लीजिए एक बार फिर से। मैंने कहा सरकार की चाय, हमारी सरकार होगी, चाय कोई पिए आके, क्या दिक्कत है। सरकार हमारी है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो आना चाहते हैं अरे तो सरकार हमारी है, चाय पीना है पियो चाय। उनको आदत भी सरकार की चाय पीने की, फिर वो हमारी तारीफ करेंगे। अच्छा, हाँ, वो करेंगे। सुन रहे होंगे, वो लड़ाई हो जाएगी आपकी। हमारी उनकी लड़ाई होनी नहीं है। वो जानते हैं कि वो सरकार की चाय पीते हैं, उनको पता है। राजभर जी सुन रहे होंगे, आप जानते हैं। राजभर जी सरकार की चाय पीते हैं, वो सुनेंगे क्या। सुन ले, वो तो सरकार की चाय पीते हैं। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दबे कुचलों की आवाज उठाते हैं वो भी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी, मुझे याद है जब इलेक्शन हुए थे 22 में, तो पूरा एक जो आवाज खाली वो आप लोग के साथ बोल के उठाते हैं। वो सत्ता के साथ उठाते हैं, और सत्ता जाते ही आवाज नहीं उठाते, फिर हम ही उठाते हैं। इसीलिए पीडीए की बात हम कर रहे हैं, जो भी पीड़ित है समाज के अंदर में। समाजवादी पार्टी में आइडियोलॉजिकल डेफिसिट चल रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बीजेपी बहुत एग्रेसिव है। उसने अयोध्या की बात की, फिर उसने मथुरा की बात की, बनारस की बात कर रही है। उसका एजेंडा क्लियर है। समाजवादी पार्टी का कुछ क्लियर नहीं है कि उनका क्या बड़ा एजेंडा है, क्या क्या चाहती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी समाज के विकास की बात कर रही है और समाज को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं हम लोग। लगातार समाज में यूथ कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो, महिलाएं कैसे अपने स्वाभिमान के लिए अपनी ज़िंदगी को आराम से जी पाए, स्वाभिमान पूर्वक, किसी के प्रति न्याय ना हो, समाज में हर वर्ग खुश रहे, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो तभी हो पाएगा जब आप यूथ को रोजगार देंगे और उनको पैरों पे खड़ा करेंगे। हमारा देखिए, हम धर्म के नाम पे राजनीति करते नहीं है, हमारा वो एजेंडा ही नहीं है।